तो चलिए बच्चों, इन कुछ माइंड मैप की मदद से हम चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, उन टर्मिनोलॉजीज़ के माइंड मैप आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो प्रियम्बल है उसमें जो 5 टर्म्स हैं वो बताइए। तो फर्स्ट है सोवर्जिन, हमारे इंडिया में कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हम फ्री हैं। सेक्युलर, हम किस धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते। थर्ड डेमोक्रेटिक, हम लोकतांत्रिक हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही हमको हमारे देश को चलाता है। देन रिपब्लिक, हम रिपब्लिक है, हम गणतंत्र है, हम आज़ाद हैं। एंड देन फिफ्थ है सोशलिस्ट, हम सामाजिक हैं, हम सबका भला चाहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा माइंड मैप जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही हमारा माइंड मैप है जिसमें फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा सा कठोर, थोड़ा सा आसान भी है इसमें चेंजेस करना। फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी, फेडरल स्ट्रक्चर में तो फेडरल है बट स्पिरिट जो है वो यूनिटरी है, एक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, पावर सेपरेट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, राइट है सिटीजन्स के पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये अगर माइंड मैप में नहीं तो आपके क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताओ। लास्ट माइंड मैप है हमारे सिविक्स का जो हमारे चैप्टर नंबर 2 से है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, सेकंड एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं उस लॉ को, एंड थर्ड जुडिशरी जो मेंटेन करते हैं उस लॉ को। तो लेजिस्लेचर में है हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हेड होती है हमारी प्रेसिडेंट, इसके अंदर आती है राज्यसभा और लोकसभा। देन सेकंड है एग्जीक्यूटिव जो इसे एग्जीक्यूट करते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट इन सब का अपॉइंटमेंट करती है। थर्ड है जुडिशरी, जुडिशरी में सबसे हाई कोर्ट जो दिल्ली में है वो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हाई इंडिया की, और जो हर एमपी की, हर स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। मींस अगर सिंपल उसमें जाने तो भोपाल में होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर एमपी में होगी हाई कोर्ट, और फिर दिल्ली में होगी सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्ट है, ये हर हाई कोर्ट हर स्टेट में होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में होती है। ओके, सो ऐसे ही माइंड मैप्स के साथ और ऐसे ही नॉलेज एजुकेशनल वीडियो के साथ बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स में। और बच्चों, अगर आपको हिस्ट्री के भी माइंड मैप्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आई विल प्रोवाइड यू हिस्ट्री माइंड मैप ऑल्सो।